नमस्कार मित्रों, मैं कीर्ति भट्ट। आज एक मैं आचार्य पंडित जी के साथ हूं, जिनसे हम जानते हैं कि ये हवन करने का हमारे जीवन में क्या फायदा है और इससे हमें क्या फायदा होता है और हमारे जीवन में इसका क्या असर पड़ता है। मैं पंडित जी से मांगता हूँ, पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, हमारे जीवन में जो हम हवन करते हैं इसका हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, पहले तो ये है, हमारे शास्त्रों में कहा है यज्ञ हुए श्रेष्ठ कर्म। जी, संसार के जितने भी कार्य हैं इस यज्ञ को ऋषियों ने श्रेष्ठतम कहा है, सब कार्यों से श्रेष्ठ है। जी, तो आप देखेंगे उस परमपिता परमात्मा ने हमको जो श्रेष्ठ मानव योनि दी है। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, आज के लोग करते क्या है, हवन को, इस यज्ञ को ना करके पाखंड में ज्यादा फंसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अज्ञान, अंधकार, अंधविश्वास, इन चीजों में ज्यादा विश्वास है। जी, लेकिन बीच में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी में महर्षि स्वामी दयानंद महाराज जी का आप पीछे फोटो देख रहे हैं, इन्होंने आकर के यज्ञ का महत्व पुनः फिर से बताया है। लोगों, तुम पहले यज्ञ क्या करते थे? घर घर के अंदर यज्ञ होता था। इस यज्ञ को जो भी हम डालते हैं, विज्ञान का एक नियम है, कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इस यज्ञ में जो भी हम सुगंधित पदार्थ डालेंगे, जहाँ ऑफिस में बैठ के करते हैं या अपने घर में करते हैं या कहीं पार्क में करते हैं, उन पदार्थों के माध्यम से उस जगह का वातावरण इतना स्वच्छ हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है, वहाँ के दूषित वायु को ये अग्नि निकाल करके फेंकती है और शुद्ध वायु को उसके अंदर प्रवेश करती है। जो हमारे ऑफिस घर में जो नेगेटिव ऊर्जा होता है उन सब चीजों को ये हवन दूर करता है। ये हवन दूर तो हमारे सनातन धर्म में या जो बोला है, उनकी जो नियम है उनके साथ हमें चलना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद जी तो जो आप देखेंगे, एक ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने हरिचरित्र में कहा किया है। जी, यज्ञ के साथ साथ परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान किया और उन्होंने वेद का प्रमाण देकर के कहा है, ईशावास्यम सर्वत्र जगत्यं जगत्तेन तक्तेन भुंजित है मां हृदय कष्ट सिद्धनम। कहा है, दुनिया के लोगों, परमात्मा तो संसार के कण-कण में व्यापक है। जी, संसार की कोई भी परमाणु खाली नहीं है, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बगैर उसको कोई पाता नहीं। योग साधन, योग माने परमात्मा से जुड़ना। जब हम उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, यज्ञ के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से उस परमात्मा से हम जुड़ते हैं, तो हमारी सुतही लगन परमात्मा के कार्यों में लग जाती है। ये यज्ञ भी ईश्वर की आज्ञा है। जैसे ईश्वर का यज्ञ लगातार चल रहा है, वो परोपकार के कार्य कर रहा है, नदियां बह रही हैं, अपने लिए नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं, मनुष्यों के लिए। वायु बह रही है, परमात्मा अपने लिए नहीं, सबके लिए दे रहा है, परोपकार का कार्य कर रहा है। ऐसे ही यज्ञ जो होता है ना, ये भी परोपकार का कार्य। मान लीजिए मैंने आज यहाँ दिया है, जी, तो यज्ञ केवल इनके लिए नहीं है, इसकी सुगंधी जहाँ जहाँ तक जाएगी, सब समाज के लिए, सबके लिए वातावरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। वहाँ का वातावरण ऐसा हो जाता है कि उस वातावरण के माध्यम से हमको सकारात्मक सोच आती है, हम अच्छा सोचते हैं। आचार्य जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आजकल का जो समय है, जीवन में हर किसी को आगे बढ़ने की लालसा है, भाग दौड़ का समय है, किसी के पास अपनों के लिए समय नहीं है, तो समाज के लिए समय कहाँ से निकालेंगे, देश के लिए कहाँ? आजकल किसी को देश से, समाज से कोई मतलब नहीं है, सबको सिर्फ पैसा 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 कमाना है। तो धर्म कहीं ना कहीं, हमारे धर्म है उसको भी लोग जो बुद्धि, ज्ञान, उन चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ने की लालसा हो रही है। तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे अपने घर में संस्कार और संस्कृति को अपनाएं? देखिए भ्राता जी, इसमें ऐसा है, विद्वानों ने कहा ऐश्वर्य ज्ञान जो होता है ना जी, ये सबसे बड़ा संपदा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, धन बहुत आवश्यक है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति से कहो भाई अपनी एक आंख दे दे और मुझे मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, जी, तो मना कर देगा, है ना। बिल्कुल। तो धन एक माध्यम है हमारे परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए, लेकिन धन सब कुछ नहीं।
सब कुछ तो आप देखेंगे, यदि हम गहराई में जाएं, आध्यात्म में जाएं, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल एक परमात्मा होता है, परमात्मा की प्राप्ति करना। और जब परमात्मा का प्यार जिसको मिल जाता है, तो ये धन तो बहुत पीछे छूट जाता है, वो इन सारी बाधाओं से अलग हो जाता है और वो आध्यात्म का प्रचार करता है, वेद के ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है।